स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज संविधान स्पेशल ये क्लास, जिसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग क्या है, इसका गठन कौन करता है, पहली बार कब किया गया, उसके पीछे क्या उद्देश्य रहे थे, ऐसे तमाम प्रश्नों का हम लोग इसमें जिक्र करेंगे। इससे संबंधित वो तथ्य जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे हिंदी राजभाषा घोषित की गई, कब घोषित की गई थी, या फिर भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राजभाषा पर प्रथम संयुक्त सदस्य समिति कब बनाई गई, 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है, या अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, या हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, जैसे प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। शुरू करें आज के इस सेशन को। आप लोग भी फटाफट जो है आंसर करेंगे। दिए हुए प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, संसद की भाषा के संबंध में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। जब संसद की कार्यवाही होती है, या कह लो कि संसद का जो है जब सत्र चलता है, तो उसमें किस भाषाओं का जो है उल्लेख किस भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए, किस भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए, उसको लेकर के भारतीय संविधान का आर्टिकल कौन सा 210 और 210 में जो है इस बात का उल्लेख किया गया कि संसद की जो कार्यवाही चलती है उसमें संसद सदस्य 8वीं अनुसूची में दी गई उन सभी 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का जो है इस्तेमाल कर सकता है। अगर उन 22 में से भी वो कंफर्टेबल नहीं है तो फिर जो है लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से जो है अन्य भाषाओं का भी जो है इस्तेमाल कर सकता है। वैसे संसद की कार्यवाही के लिए जो है अनुमान्य भाषा हिंदी और अंग्रेजी, जिसका उल्लेख आर्टिकल 210 में किया गया है। 210 में नहीं, 120 में किया गया है। किस में किया गया है, 120 में किया गया है। जबकि विधानमंडल, क्या विधानमंडल यानी राज्यों की जो विधानमंडल है, उनका जब सत्र जो है चलता है तो उसमें किस भाषा का जो है उल्लेख होना चाहिए, उस बात का जो है जिक्र आर्टिकल 210 में किया गया है। तो विधानमंडल का जो सत्र है उसकी भाषाओं के संदर्भ में कौन सा आर्टिकल है, 210। जबकि जो है संसद के जो सत्र आयोजित किए जाते हैं उसकी भाषा के संदर्भ में कौन सा आर्टिकल है, 120। जबकि ये दोनों जो है आप सबको पता है इनका भी संबंध जो है भाषाओं से ही है, लेकिन ये जो है फंडामेंटल राइट आप सबको पता है हमारे मौलिक अधिकारों से जो है संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, संघ की राजभाषा। संघ मतलब केंद्र सरकार, हमारी जो है केंद्र सरकार की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 143 या आर्टिकल 344 में जो है किया गया है। आर्टिकल 343 के तहत जो है हिंदी को राजभाषा जो है घोषित किया गया है। किसको, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा घोषित किया गया है। आजादी से पहले हिंदी को जो लोग देश की राष्ट्रभाषा बनाने का जो है आह्वान कर रहे थे, मांग कर रहे थे, आजादी के बाद वही लोग उसके जो है विरोधी हो गए। और अंततोगत्वा आपको जान करके जो है अजीब लगेगा कि आजादी के 15 साल तक, अगले 15 साल तक, संविधान के लागू होने के अगले 15 साल तक राजकाज की जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी। 1965 में आकर के हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है घोषित किया गया, वरना आर्टिकल 343(2) के तहत यह प्रावधान किया गया कि संविधान के लागू होने के जो है 15 वर्ष के बाद तक, कब तक, 15 वर्ष बाद तक भी जो है जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जो राजकाज की भाषा होगी, वो कौन सी होगी, अंग्रेजी होगी, अंग्रेजी होगी। इसलिए 1965 में आकर के जो है हिंदी को भारत की जो है राजकीय भाषा जो है घोषित किया गया था। तो संघ की राजभाषाओं का उल्लेख 343 और 344 में दिया गया है। प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख 345 और 347 में किया गया है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की जो है भाषा क्या होनी चाहिए, उसका उल्लेख 348 और 349 में किया गया है। यानी दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, और एवं सब के सब जो है सुमेलित हैं।
अगला प्रश्न को देखिए, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा जो है घोषित किया गया है? तो दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही होगा। आर्टिकल 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा और जो है देवनागरी लिपि को जो है हमारी राजकीय लिपि जो है घोषित किया गया है। 343(2) के तहत जो है कहा गया क्या कि संविधान के लागू होने के बाद, संविधान के लागू होने के बाद अगले 15 वर्ष तक, अगले 15 वर्ष तक यानी 15 ईयर, अगले 15 वर्ष तक ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजकीय भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। उसके बाद जो है हिंदी और दूसरी भाषाओं को, और आपको जान करके अजीब लगेगा कि 1965 में जाकर के जो है इसे राजकीय भाषा के रूप में इस्तेमाल करने की जो है घोषणा की जा सकी। यह अलग बात है कि इसको राजभाषा का दर्जा ये जो है 14 सितंबर 1949 को 1949 में ही दे दिया गया, जिसके वजह से हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है मनाते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल किए जाने का जो है परमिशन दिया गया 1965 में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, राजभाषा पर प्रथम संयुक्त संसदीय समिति का गठन कब किया गया? राजभाषा, जैसा कि आप जानते हैं आजादी से पहले जैसे मुगल थे तो उनकी जो राजभाषा थी, राजभाषा का मतलब सरकारी कामकाज की भाषा फारसी थी। अंग्रेज आए तो इनकी राजभाषा अंग्रेजी थी, यानी सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी। लेकिन आजादी के बाद जो है सरकारी कामकाज की भाषा जो है ऑफिशियल जो है लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, इसको लेकर के मतभेद हुआ। और यही वजह था कि 8वीं अनुसूची में, किसमें? 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? 14 भाषाओं का। 8 उसमें जो है फिर जोड़ दिया गया, तो ये टोटल इसमें कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का। यानी 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को जो है कोई भी राज्य भारत का राजकीय भाषा जो है राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है। जैसे विवादास्पद उर्दू को सबसे पहले जम्मू कश्मीर ने अपनी राजभाषा स्वीकार किया, तब जब उर्दू को पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपना राष्ट्रीय भाषा जो है घोषित किया, जिसको लेकर के उस समय बड़ा विवाद हुआ था। संस्कृत को अपनी राजकीय भाषा घोषित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड और दूसरा जो है हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने भी अपनी राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू को घोषित किया है, और उर्दू को 1989 में 1989 में उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा जो है घोषित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर कह रहा है कि राजभाषा पर प्रथम संयुक्त संसदीय समिति का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1957 में जो है किया गया। संयुक्त संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसमें से जो 20 होते हैं, जिनमें सबसे अधिक 20 होता है ये लोकसभा से होते हैं, और शेष जो है कहां से होते हैं? तो आप कहेंगे कि 10 राज्यसभा से होते हैं। कहां से? राज्यसभा से। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे, हमेशा जो अध्यक्ष बनाया जाता है, हालांकि कोई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन एक परंपरा के अनुसार जो है गृह मंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। आज भी जो संसदीय राजभाषा आयोग है उसके अध्यक्ष आपके गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। उस समय जो पहली राजभाषा आयोग बनाया गया था उसके जो है अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे उसके अध्यक्ष जो है बनाए गए कौन? उसके अध्यक्ष बनाए गए थे गोविंद बल्लभ पंत, वही उस समय गृह मंत्री थे। कौन? गोविंद बल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के जो है पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है उससे पहले मैं बता दूं कि संयुक्त संसदीय जो समिति बनाई जाती है, संयुक्त संसदीय समिति हिंदी के विकास या प्रगति से संबंधित अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को जो है सौंपती है। ये ध्यान रखेंगे, राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत, 1963 के तहत जो संसदीय समिति बनाई गई थी वो 1976 में बनाई गई थी।
कब? 1976 में। उसको सिर्फ जो है कहा जाता है क्या? राजभाषा संसदीय समिति। लेकिन संयुक्त संसदीय समिति कहेगा तब वो 1957 की जो है बात कर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति संबंधित है। भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति की जाती है 350 बी के तहत। और इसका नियोक्ता कौन होता है? नियोक्ता कौन होता है? तो आप कहेंगे कि इसका नियोक्ता होता है राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो है राष्ट्रपति के द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति की जाती है। उन भाषाओं के विकास से संबंधित क्रिया या फिर जो है परियोजनाओं को जो है क्रियान्वित करने के लिए जो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि 350 क के तहत जो है यह प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा खास करके अल्पसंख्यक वर्ग के जो है बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का जो है बंदोबस्त मातृभाषा में ही होनी चाहिए। और इस बात का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 350 में। 351 में जो है कहा गया है कि संघ की ये जिम्मेदारी है कि वो हिंदी के विकास के लिए, किसके लिए? हिंदी के विकास के लिए संघ मतलब केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हिंदी के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं को या फिर जो है नियमों को संचालित करे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। केंद्रीय भाषा संस्थान हर कोई जानता है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय ये हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में, न कि जो है बंगलुरु में है। और हैदराबाद आप सबको पता है तेलंगाना की राजधानी है। इसलिए दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? तो दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो अंतिम सुमेलित नहीं है। अगला, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है संसद में विशेष बहुमत के संदर्भ में। विशेष बहुमत के द्वारा जो है सरकारी भाषाओं से संबंधित विधेयकों का जो है संशोधन किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अगला, निम्न में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया है? तो मैंने बताया कि पहला उत्तराखंड ने घोषित किया और दूसरा जो है किसने? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिंदी ने, उत्तर प्रदेश ने अपनी राज्य की भाषा जो है घोषित किया है किसको? हिंदी को। और उसके बाद जो है किसको? उर्दू को। उर्दू को 1989 में घोषित किया गया। और इस तरह से अगर जो है कहा जाए तो जम्मू कश्मीर जो है भारत का पहला ऐसा राज्य था, उस समय राज्य था, अब तो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसने उर्दू को अपनी राज्य की भाषा जो है घोषित किया है। उत्तर प्रदेश से लगने वाले जितने 8 राज्य प्लस एक जो है केंद्र शासित प्रदेश, और वो कौन सा है? दिल्ली, ये सब के सब जो है अपनी राज्य की भाषा हिंदी घोषित किए हैं। कौन? उत्तर प्रदेश से लगने वाले 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और उत्तर प्रदेश स्वयं हो गया, तो टोटल कितने हो गए? तो 9 राज्य हो गए, टोटल जो है 9 स्टेट हो गए। और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जिसने हिंदी को अपनी जो है राज्य की भाषा जो है घोषित किया है। किसको? हिंदी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो मूल संविधान था, मूल संविधान, उसमें कुल कितनी भाषाएं थी? तो आप कहेंगे कि मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। कितनी? 14। और अब इनकी संख्या जो है कितनी हो गई है? 22। यानी कितनी अभी और जोड़ी गई हैं? 8। 15वीं भाषा जो है सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन के तहत, 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, और इस तरह जो है कुल 8 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई।
लेकिन 8वीं अनुसूची में राजस्थानी का जो है कहीं कहीं नहीं लिखा है। डोंगरी को 2003 में और 92वां संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? 8वीं अनुसूची में जो है सबसे अधिक कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और हमारी सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो है बोलने वाले लोगों की संख्या जो है हिंदी की है। हिंदी भाषी भारत में सबसे अधिक हैं और ये लगभग जो है कितने हैं? तो करीब करीब जो है 52 करोड़ से भी अधिक है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार अब तो ये जो है अब बताने की जरूरत ही नहीं कितना पहुंचा होगा आंकड़ा, लेकिन उसी के अनुसार हम लोगों को जवाब देना है। और उसके अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार करीब 43.36% जो है हिंदी बोलने वाले सबसे अधिक थे, लेकिन हिंदी का कोई नाम ही नहीं दिया है। दूसरे नंबर पर जो है किसका नंबर था? तो दूसरे नंबर पर जो है बंगाली। तीसरे नंबर पर कौन थी? मराठी। दक्षिण भारत में नंबर 1 पे कौन थी? तो तेलुगु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राज्य की भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम राज्य की भाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में बाल गंगाधर खेर जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे। जो राज्य की भाषा आयोग बनाया जाता है, राज्य की भाषा आयोग का जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त किया जाता है, और अन्य सदस्य होते हैं कितने? तो जितनी जो है 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, तो अन्य सदस्य कितने हो गए? 22। कितने? 22। तो अगर पूछे कि राज्य की भाषा आयोग का जो है राजकीय नहीं है, राजकीय शब्द होना चाहिए था। राजकीय भाषा आयोग, और अध्यक्ष अन्य सदस्य सहित कुल 23 होते हैं। और इनका नियोक्ता कौन होता है, मतलब कौन नियुक्ति करता है? तो इसका जो है नियुक्ति करता है कौन? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राजभाषा आयोग भारतीय संविधान के नियमानुसार संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद, उसके बाद प्रति 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अभी बताया था। आर्टिकल 350 क के तहत यह प्रावधान किया गया, जबकि 351 में लिखा गया है कि संघ हिंदी के विकास के लिए प्रयास करेगा। हिंदी के विकास के लिए, इसके जो है प्रचार प्रसार के लिए प्रयासरत रहेगा। 351 में लिखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, राजभाषा कौन सी? राजभाषा, इससे संबंधित जो है किसका उल्लेख किस भाग में किया गया है? 17 में किया गया है। किस आर्टिकल में? तो आप कहेंगे 343 से 351 तक। अगला, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई? तो 92वां संविधान संशोधन सबको पता है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4। और जो 4 भाषा जो है जोड़ी गई थी उसमें जो है कौन कौन सी थी? संथाली, उसके बाद मैथिली, कौन सी? मैथिली, उसके बाद डोंगरी, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी, बोडो, एक और जोड़ी गई है। कुल 4 जो है इसमें जो है जोड़ी गई है ना। उसके लिए ट्रिक भी SDM, संथाली, डोंगरी, मैथिली, सही तो है 3 और 1 4। बोडो यानी बोलो।
संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो। बोलो मतलब बोडो। बोडो जो है बोली जाती है कहाँ पर? असम में। और जम्मू कश्मीर में बोली जाती है कौन सी? डोंगरी। संथाली जैसा कि आपको पता है झारखंड उड़ीसा का जो बेल्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से ये द्रविड़ परिवार की है? ब्राहुई है। कौन सी? ब्राहुई। वैसे भी शास्त्रीय भाषाएं कुल कितनी हैं? तो अगर जो है आपसे पूछे कि भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं तो आप कहेंगे इनकी संख्या 6 है। पहली कौन सी थी? तमिल, जिसको भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा होने का दर्जा प्राप्त है 2004 में। उसके बाद अपनी देव भाषा संस्कृत, कब? 2005। उसके बाद तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008 और कौन सी? मलयालम जो बोली जाती है केरल में, ये 2013 और ओडिया ये 2014 में। तो ये कुल कितनी हो गई? तो आप कहेंगे कुल 6 भाषाएं ऐसी हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं आप कमेंट करके बताएं तो अच्छा लगेगा। वैसे भी नृत्य बहुत अच्छा लगता है। निम्न भाषाओं में से किस एक को सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं? ये भारत के संदर्भ में जो है कह रहा है। यहां भारत में शब्द होना चाहिए था। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। और उन 3 भाषाओं के लिए जो है ये ट्रिक याद रखना, नमक। न का मतलब क्या है? तो नेपाली, मूल रूप से नेपाल की भाषा है। म का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे मणिपुरी, मणिपुरी। और क का मतलब क्या है? क का मतलब जो है क्या है? क का मतलब जो है क्या है? तो आप कहेंगे कोकड़ी। तो इस तरीके से जो है कुल कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? 71वां संविधान संशोधन के तहत 3। और इस तरह जो है दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला, नेपाली है। भारत का पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना? तो आप कहेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग जो है करीब करीब जो है लगभग जो है 52.5 करोड़ लोग, है ना, लगभग जो है 52.5 करोड़ लोग जो है हिंदी भाषी हैं। और ये प्रतिशत में देखा जाए तो 43.36% बैठता है, सॉरी 63%। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जी, 2011 की जनगणना के अनुसार ये बात बताई जा रही है। दूसरे नंबर पर अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? 345। 344 में कहा गया है कि राजभाषा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा प्रति 10 वर्ष के बाद। इसमें जो है 344 में लिखा गया। और 343 में कहा गया हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। किसको? भारत की राजभाषा जो है घोषित किया गया हिंदी को। 345 में राज्यों को अपनी राज्य की भाषा जो है घोषित करने का जो है प्रावधान इसमें उल्लेखित किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भाषाओं में विचार कीजिए। शास्त्रीय भाषाएं, अभी पीछे मैंने जो है आपको बताया था कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उसके बाद जो है आपका संस्कृत, और एक और जो है भाषा बच जाती है उड़िया।
कुल कितनी जो है शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? चूंकि गुजराती सही नहीं हो सकता है, इसलिए दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। सिर्फ कन्नड़ और तेलुगु, तेलुगु को जो है राजकीय भाषा घोषित किया गया 2008 में। 2008 में कन्नड़ को भी सेम टाइम पर जो है घोषित किया गया। कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, आंध्रा और जो है तेलंगाना के बेल्ट में तेलुगु बोली जाती है, जबकि मलयालम केरला वाले बेल्ट में बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? भारतीय संविधान क्या सही है? राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है? नहीं, प्रबंध करता है, बाध्य नहीं करता है। अगला, अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? जी नहीं, राजकीय भाषा है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है? बिल्कुल सही है। और ये कहाँ बोली जाती है? तो असम में बोली जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो जाहिर सी बात है, भोजपुरी नहीं है। वो अलग बात है कि भारत से बाहर कुछ देशों ने इसको अपना राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। कौन सा? भोजपुरी को। लेकिन हमारे देश में भोजपुरी सिर्फ अभी जो है नाचने गाने वालों की भाषा बन करके जो है अभी रह गई है, और उन्हीं लोगों ने जो है इस भाषा का बहुत ज़्यादा जो है बेड़ा गर्क भी किया है। बहरहाल आज की जो है क्लास में सिर्फ इतना ही। हमारी संस्था के द्वारा जारी की गई ये पुस्तकें हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर आप कॉल करें। और जिन लोगों ने कहा कि इसका PDF जो है नहीं मिलता है, आप टेलीग्राम चैनल मेरा जो है पर्सनली GS गुरु JP सर के नाम से है, उसको ज्वाइन करें। उस पर जो है ये मैटर अभी के अभी जो है आपको सेंड कर दिए जाएंगे। स्टडी 91 का जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी ज्वाइन आप कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये मैटर जो है सेंड किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा वहाँ। बहरहाल आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।